सूरह रूम की आयत नंबर 36 से 40 का तर्जुमा तफसीर सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रिहू बिहा व इन तुसिबहु सय्यअतुन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। फ़आति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील ज़ालिका ख़ैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमा आतैतुम मिर रिबल लियर्बुअ फ़ी अम्वालिन नासि फ़ला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुद्इफून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युह्यीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै'इन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह के नाम से शुरू, मेहरबान रहमत वाला। व इज़ा अज़क़ना अन्नासा, और जब हम चखाते हैं लोगों को, रहमतन फ़रिहू, रहमत तो वो खुश हो जाते हैं, बिहा इस पर, व इन तुसिबहुम, और अगर पहुँचे उन्हें, सय्यअतुन कोई बुराई, बिमा क़द्दमत उसके सबब जो आगे भेजा, ऐदीहिम उनके हाथों ने, इज़ा हुम यक़नतून तो उस वक्त वो नाउमीद हो जाते हैं। अवलम यरौ, और क्या उन्होंने ना देखा, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ कि अल्लाह वसी कर देता है रिज़्क़ जिसके लिए चाहता है, लिमन यशाअ जिसके लिए वो चाहता है, व यक़दिरु और तंग कर देता है जिसके लिए वो चाहता है, रिज़्क़ वसी कर देता है जिसके लिए अल्लाह चाहता है, रिज़्क़ तंग कर देता है। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, ज़रूर निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, युमिनून जो ईमान लाते हैं। फ़आते तो तुम दो, ज़ल क़ुर्बा क़राबत वाले रिश्तेदार को, हक़्क़हु उसका हक़, वल मिस्कीन वब्नस सबील और मिस्कीन और मुसाफिर को, ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना ये बेहतर है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो युरीदूना वजहल्लाह जो चाहते हैं अल्लाह की रज़ा, व उलाइका और ये लोग, हुमुल मुफ़्लिहून वही कामयाब होने वाले हैं। वमा आतैतुम और जो तुम लोगों को दो, मिर रिबन सूद, लियर्बुआ ताकि वो बढ़ता रहे, फ़ी अम्वालिन नास से लोगों के मालों में, फ़ला यर्बु तो वो नहीं बढ़ता, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक। वमा आतैतुम और जो तुम दो, मिन ज़कात ज़कात, तुरीदूना चाहते हुए, वजह अल्लाह की रज़ा, फ़उलाइका हुमुल मुद्इफून तो ये लोग वही अपने माल बढ़ाने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह जिसने, ख़लक़कुम पैदा किया तुम्हें, सुम्मा रज़क़कुम फिर रोज़ी दी तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा युह्यीकुम फिर जिंदा करेगा तुम्हें, हल मिन शुरकाइकुम क्या तुम्हारे शरीकों में से, मैं यफ़अलु कोई है ऐसा जो कर सके, मिन ज़ालिकुम इन कामों में से, मिन शैइन कुछ, सुब्हानहु व तआला उसे पाकी है, वो बुलंद और बाला है, अम्मा युश्रिकून वो शरीक ठहराते हैं उनमें से जो वो शरीक ठहराते हैं। तर्जुमा और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा देते हैं तो उस पर खुश हो जाते हैं, और अगर उन्हें उनके हाथों के आगे भेजे हुए अमाल की वजह से कोई बुराई पहुंचे तो उस वक्त वो नाउमीद हो जाते हैं। यानी जब हम लोगों को तंदुरुस्ती और वसअत रिज़्क़ का मज़ा देते हैं तो वो इस पर खुश हो जाते हैं और इसकी वजह से इतराते हैं, और अगर उन्हें उनकी मासियत और उनके गुनाहों की वजह से कोई बुराई पहुंचे तो उस वक्त वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाते हैं। और ये बात मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मोमिन का हाल ये है
कि जब मोमिन को नेमत मिलती है तो वो शुक्रगुजारी करता है, जब उसे सख्ती पहुंचती है तो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहता है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता है। अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़, और क्या उन्होंने ना देखा कि अल्लाह रिस्क वसी फरमाता है जिसके लिए चाहता है और तंग फरमा देता है जिसके लिए चाहता है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। यानी क्या मुशरिकों ने इस चीज़ का मुशाहिदा नहीं किया कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी फरमा देता है, जिसके लिए चाहता है रिस्क तंग फरमा देता है। रिस्क की वुसअत में हिकमत यह है कि वसी रिस्क में उस शख्स की भलाई होती है। जब अल्लाह किसी का रिस्क वसी करता है किसी अपने प्यारे बंदे का, तो उसमें उसकी भलाई होती है, या फिर उसका इम्तिहान मकसूद होता है कि अब मैंने इसको मान दिया, अब ये करता क्या, उस पर शुक्र अदा करता है या नहीं करता। और रिस्क की तंगी में भी हिकमत होती है कि इस शख्स के निज़ाम की दुरुस्ती थोड़े रिस्क में होती है, या इसका फिर इम्तिहान मकसूद होता है कि वो रिस्क की तंगी पर सब्र करता है या नहीं करता। यानी रिस्क ज़्यादा मिल गया तो भी इम्तिहान है, कम हुआ तो भी इम्तिहान है। तो इसलिए हमें हर हाल में सब्र शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो भी ये समझे कि हो सकता है इम्तिहान ना हो, जो दिया है मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, अल्लाह की राह में खर्च करूँ, इसके जो फ़राइज़ हैं ज़कात वगैरह हैं अल्लाह की राह में खर्च करना है वो सिलसिला जारी रखूँ ताकि इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ। और रिस्क में अगर ज़िंदगी में तंगी आ जाए उस पर सब्र करना है और ये सोचना है कि हो सकता है ये तंगी भी मेरा इम्तिहान हो। बेशक रिस्क की इस तंगी और वसअत में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं और वो उसके ज़रिए अल्लाह की कुदरत के कमाल और हिकमत पर इस्तिदलाल करते हैं। रिस्क चूँकि अल्लाह पाक ने देना है इसलिए हम सिर्फ असबाब पर भरोसा कर लेते हैं, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ तवज्जो नहीं करते कि जिस रब ने देना है हम सारी कोशिशें कर लें, सारा जोर लगा लें, मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर लें, लेकिन जब तक रब नहीं चाहेगा उस वक्त तक किसी का दिल हमारी तरफ नहीं फिरेगा। वो अल्लाह वाले की हम शिकायत सुनते रहते हैं ना कि कोई था तरबूज बेचने वाला या जो भी, तो उसने अल्लाह वाले से कहा हुजूर मेरा माल नहीं बिक रहा, आपने कुछ लिख के तवीज़ सा बना के दिया और उसका ज़्यादा माल बिकना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद जब उसने देखा कि उसमें लिखा क्या है, तो यही था कि गाको इससे चीज़ लिया करो। अल्लाह वाले ने ये लिख दिया सारे गाक उधर। तो उसने कहा ये क्या बात हो, ये तो इन्होंने तवीज़ नहीं दिया, तो मैंने तवीज़ कहा था, इन्होंने ये लिख दिया। तो उन्होंने फिर बाद में समझाया उसको कि अल्लाह जिसका दिल चाहता है उधर फेर देता है। सारे दुकानदार होते हैं, अब गाहक का दिल किस दुकान पे जाना है, सारी सेम दुकानें एक जैसा माल पड़ा है, लेकिन अब कस्टमर का दिल अल्लाह ने किस तरफ फेरना है, किसके लिए रिस्क लिखा हुआ है, तो वो उधर ही जाएगा, उसी दुकान में कदम रखेगा, उसी तरफ जाएगा। बेशुमार चीज़ें नेट पे लगी होती हैं, ऑनलाइन सेल जारी है, अरबों खरबों रुपए की डेली शॉपिंग्स हो रही हैं, अमेज़ॉन है, दीगर प्लेटफार्म है, दुनिया भर के हर मुल्क के अपने अपने प्लेटफार्म हैं, इंटरनेशनल प्लेटफार्म है, पाकिस्तान के अपने प्लेटफार्म हैं, ओलेक्स वगैरह इस तरह के रोज़ाना सब कुछ हो रहा है। अब हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लगाई होती है, उन लाखों में से कस्टमर उसी को क्लिक करेगा जिस तरह उसका दिल फिरेगा। दिल फेरने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। हर एक की प्रोडक्ट लगी हुई है, एक एक प्रोडक्ट लाखों लोगों ने लगाई हुई है, लेकिन रब चाहेगा जिसका दिल फेरेगा। इसलिए भरोसा अल्लाह की ज़ात पे रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है, वही मुसब्बिबुल असबाब है, उसी ने असबाब बनाने हैं। बस अपनी इबादत, रियाज़त, नमाज़ों की पाबंदी और सुबह का वक्त जो रिज़्क़ तक़सीम होने का टाइम है, ये जो टाइम है ये रिज़्क़ तक़सीम होने का टाइम है और अक्सर आवाम इसी वक्त सो रही होती है और दिन भर में तंगदस्ती का शिकार भी रहते हैं। और वजह ये नहीं कि आमदनी कम है, ऐसे हैं माहाना आमदनी 2 लाख तो एक नॉर्मल आम लोगों की है जो खासकर यहाँ रहने वाले, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। और कईयों को तो हम वैसे ही बता देते हैं, उस मुलाकात ही करते हैं ना, जनाब आपकी इतनी तनख्वाह है, हैरान हो जाता है, इतनी वो अंदाज़ा हो जाता है अगले का काम क्या करता है, या बाज़ काम भी नहीं पूछा जाता है, अंदाज़ा हो गया कि ये इतनी ले रहा है। लेकिन अल्लाह की राह में अगर 1000-1200 देना पड़ जाए तो उसे बहुत मुश्किल लगता है। नहीं महाना 1000 रुपये मस्जिद में, 2000 रुपये मस्जिद में, उसके लिए परेशानी बन जाती है। बाकी हर जगह पे लग रहे हैं, यानी इस तरह तंग दस्ती की सूरत हाल लोगों की बनी हुई है। लाखों कमा के भी परेशान है, 5 लाख है, 10 लाख है। एक ने तो कहा एजाज भी दुआ करे, रोज़ का बस 20-25 लाख की सेल हो रही है, तो हालात बड़े ख़राब हैं, किराया पूरा नहीं हो रहा, तो 8-10 लाख किराया है, तो
तो रोज़ के अगर 20-25 हज़ार सेल भी हो रही है तो बचता फिर भी कुछ नहीं है। नमाज की तौफीक नहीं मिल रही, फिर भी दीन के कामों से दूर है, इबादत से दूर है। तो ये बाज़ का बज़ाहिर आमदनी बहुत आ रही है, आमदनी बहुत आ रही है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि जा किधर रहा है। तंगदस्ती की सूरत हाल है, फिर भी हर वक्त टेंशन और परेशानी है। कल भी एक भाई बैठे हुए थे, बता रहे थे रोज़ की 50 लाख 60 लाख की हमारा जो बिज़नेस है उसकी सेल है, तो लेकिन बेचारे हर वक्त टेंशन का शिकार है। आए दिन ये मसला वजीफ़ा बताएं, ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो ये ना सोचे कि माल आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, बरकत होगी तो हालात ठीक होंगे। बरकत अल्लाह पाक 30,000 में रख दे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर 50 लाख रोज़ का हो उसमें बरकत ना हो ना, कुछ भी नहीं बचता, सिवाय टेंशन के कुछ हाथ नहीं आता। तो इसलिए अल्लाह पाक से बरकत की दुआ करनी चाहिए कि थोड़ा हो, बरकत वाला हो। बरकत वाली वो खजूरें थी ना जिसमें एक मुट्ठी खजूरों थी, हुजूर ने हाथ रख दिया था, वो बरकत वाली हो गई थी, तो कई नस्लों तक चलती रही, वो जिस बर्तन में डाली ख़त्म नहीं हुई। तो बरकत हो तो इतनी सारी खजूरें कई साल चल जाती है, बल्कि नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। और बरकत ना हो तो फिर खजूरों के गोदाम भी हो ना, कोल्ड स्टोरेज भी हो, तो वो ख़त्म हो जाते हैं और बचता कुछ नहीं। तो अल्लाह पाक से हमेशा बरकत की दुआ करनी चाहिए। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मसाकीना वब्न सबील, तो रिश्तेदारों को उसका हक दो, और मिस्कीन को और मुसाफिर को भी। ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। यानी ए वो शख्स जिसे अल्लाह ने वसी रिस्क दिया, तुम अपने रिश्तेदार के साथ उसने सलूक और एहसान करके उसका हक दो, और मिस्कीन और मुसाफिर को सदका देकर और मेहमान नवाजी करके उनके हक भी दो। रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के हुकूक अदा करना उनके लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और अल्लाह ताला से सवाब के तालिब हैं, और वही लोग आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये मिलियनियर बिलियनियर जो बहुत कमा रहे हैं ना, वो नसीहतें औरों को करते हैं, रिश्तेदारों को कभी मत देना, ये वापस लौटाते नहीं हैं, ये यूँ बातें करते हैं, ऐसा करते हैं, किसी को मत देना। और जब अल्लाह ने दिया है तो फिर दो ना, फिर क्यों ना देना, ठीक है ना दे, यही नियत कर लें कि ठीक है मुझे नहीं वापस करेगा, इस नियत से ही दे दें, किसी को रिश्तेदारों को दे दें, दोस्तों को दे दें, जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं उनकी मदद करते रहें। जब अल्लाह ने दिया है तो फिर दे दो। माना 1 करोड़ की आमदनी है तो ठीक है, 10-20 लाख ऐसे ही दोस्तों में 2-2 लाख इसको दे दिया, जो रिश्तेदार को दे दिया, करीबियों को दे दिया, सलाम दुआ वाला उसको दे दिया, जो इर्द गिर्द वाले हैं उनको फिर देते रहो। जब अल्लाह दे रहे तो फिर देते रहो। कईयों को मिल भी रहा होता है लेकिन उसके बावजूद उनका आगे देने का ज़हन, किसी की मदद करने का ज़हन नहीं होता, और ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना पैसा घरों में दबा के रखा हुआ है। कल एक शख्स बता रहा था कि हमें अगर ज़रूरत पड़ती है ना, कभी दिसंबर का महीना चल रहा है, अब इस महीने में जितने ये बैंकर्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, इनको टारगेट मिले होते हैं, क्लोजिंग हो रही है, अकाउंट में इतने अरब रुपया होना चाहिए, वरना ये हो जाएगा और आपकी वो सैलरी या जो कमीशन या जो तरक्की होती है उस पर फ़र्क पड़ेगा। अब सारे भाग दौड़ कर रहे होते हैं। वो बंदा बता रहा था कि अब मुझे टारगेट मिला हुआ है 50 करोड़ का, लेकिन इस वक्त मेरी ट्रांजेक्शन सिर्फ 5 करोड़ है, तो अब मैंने एक ही पार्टी को कॉल करनी है, यार 50 करोड़ करा दो ना, उसने अकाउंट में इतना करा देना है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, घरों में 50-50 करोड़ रखा हुआ है, ऐसे हैं मालदार। और लेकिन किसी गरीब को देना हो, रिश्तेदार को देना हो, दोस्त अहबाब को देना हो, वहाँ नहीं लगाएंगे। अपनी अय्याशियों पे, कारोबार बढ़ाने पे, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्रियाँ, उससे 10 फैक्ट्रियाँ, इस काम में लगे हुए हैं, और इसलिए सुकून भी नहीं है। करोड़ों अरबों मौजूद है, घर में पड़ा है, बैंकों में पड़ा है, और कई मुल्कों में रखा हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज में रखा हुआ है, सोने की सूरत में रखा हुआ है, डॉलरों की सूरत में छुपा के रखा हुआ है, 5000 के नोटों की सूरत में लाखों करोड़ रखे हुए हैं। लेकिन ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबीला, ये जो हुक्म मिल रहा है इस पे अमल नहीं करना। क्यों नहीं देना? रिश्तेदारों को वापस ही नहीं करेंगे, ना करें, वापस दे दो, अल्लाह ने दिया तो ऐसे ही दे दो, नियत ये कर लो, ना वापस करेगा खैर है, कर देगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी खैर है, मैंने इसको दे दिया, क्योंकि सवाब मिलेगा, अल्लाह और बढ़ा देगा। इस तरह मिस्कीन को दो, मुसाफिर को दो। लेकिन जो प्रोफेशनल फ़कीर हैं, 4 करोड़ के करीब पाकिस्तान में फैले हुए हैं, इन प्रोफेशनल को नहीं देना। ये अरबों खरबों रुपया महाना पाकिस्तान की इकॉनमी पे ये बोझ हैं जो मुफ्त का ले रहे हैं बगैर कुछ किए। वही अगर ये अरबों रुपए जो भिखारी ले रहे हैं, वही काम के बदले लेते ना, कि कुछ काम करते, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेते, कुछ फ़ायदा हो जाता मुल्क का, उनका अपना फ़ायदा हो जाता, कुछ प्रोडक्ट्स बनती, कोई सिस्टम चल जाता, फैक्ट्रियाँ लग जाती, फिर रकम इनको जाती तो मुल्क की मैशत का भी फ़ायदा था। लेकिन अब ये मुफ्त खाते में करोड़ों भिखारी खा रहे हैं, उनको मुफ्त में मिल रहा है। रोज़ की 2-4 हज़ार की तो दिहाड़ी एक नॉर्मल सी बात है एक भिखारी की,
लाख डेढ़ कमाना एक भिखारी के लिए नॉर्मल सी बात है। इन लोगों ने पूरा एक नेटवर्क बनाया होता है, अपने गार्ड रखे होते हैं, अपने नौकर चाकर रखे होते हैं, पीछे इनकी बेहतरीन रिहाइश कोठियाँ, ये वो पूरा एक सेटअप होता है। चार चार मुलाजम साथ छोड़ने आते हैं, अगर कोई माजूर भिखारी है उसको साथ चार चार नौकरों से छोड़ने आएंगे टीए पे, फिर शाम को वापस ले जाएंगे, पराडों में घूमते फिरते हैं और सारा दिन भीख मांगेंगे। ये प्रोफेशन है और लोग तरस खा के दे रहे होते हैं भिखारी को। सुबह सुबह भी लोग जाते हैं जॉब पे, तो रास्ते में जो जगह जगह भिखारी होते हैं उनको देते जाते हैं, समझते हैं हम अल्लाह की राह में बहुत दे रहे हैं। ये अल्लाह की राह में देना नहीं है, तो प्रोफेशनल लोग हैं, इनको देना तो मना किया है शरीयत ने। जो हकदार है उसको देने, जो मांगने वाला है जिसका पेशा ही ये है। जुम्मे पे आ जाएंगे लोग इधर और मुख्तलिफ अंदाज में कई भिखारियों के रूप में मांगेंगे और कई मुअज़्ज़ज़ घराने के अफराद बन के मांगेंगे कि लोगों को फील हो कि ये तो अच्छे घराने का बंदा है या औरत है, किसी पढ़े लिखे घराने की है, सुलझे मांगने वाली नहीं है ये भी नया अंदाज मांगने का आ गया। कई लोग बड़ी बड़ी प्राडो गाड़ियों में मांगते हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठे थे, 50 लाख 60 लाख की गाड़ी होगी, लेकिन मांगने का अंदाज ऐसा, कहानी सुनाएंगे, पर्स गुम हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये मसला बन गया, बंदा कहते हैं बंदा खाते पीते कराने का, चलो 2-4 हज़ार। अब ऐसे बंदे को 100-200 देते हुए शर्म आती है, ये जो 50 लाख की गाड़ी में बैठा तो उसको फिर 2-4 हज़ार या 5 हज़ार के नोट देना है, फिर उसके शान के मुताबिक उसको दिया जाता है। तो यहाँ भी फिर जुम्मे वाले दिन आ जाते हैं और ठीक ठाक पैसे लेके जाते हैं, उतने मस्जिद के पैसे नहीं होते जितने वो लेके जाते हैं। बस का ये भी होता है, हर जुम्मे को आ जाते हैं। अब जैसे इस जुम्मे पे भी मेरा नाम ले लेके औरतें मांग रही थी, तो वजह सबसे मेरी बात हो गई। अब बात उनकी वाकई हुई, लेकिन क्या बात हुई अगला लोगों को नहीं तफसील पता। वो तो जुम्मा में बयान करने आ रहा था, तो रास्ते में वो औरत खड़ी, तो वो जी दुआ करे बच्चा बीमार है। अब मैंने कहा ठीक है दुआ कर देंगे, बात खत्म हो गई। अब मेरे लिए मजीद भी बात घुमाते फिराते, तो मेरा वो पता नहीं खावंद या पता नहीं कौन पीटीवी में था, तो फौत हो गया, तो बड़ा अच्छा नात खान था, मशहूर नात खान था, आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं जानता। तो मेरे लिए कुछ लोगों से कहेगा इसकी इमदाद कर दें, तो इस पे मैंने कोई उसे हाँ ना नहीं की, खाली दुआ पे कर दी कि इंशाल्लाह दुआ कर दें। उसने फिर हर बंदे को बताती रही मेरी बात हुई हुई है, जहाँ साहब से मेरी बात हुई हुई है। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह जानते हैं, अब कितना जानते हैं, वही 2-4 जुमले जो उसने चलते रहते सीढ़ियों पे खड़े। तो कई लोग इस तरह करके, तो मेरा नाम लेके हो सकता है कई उधारी मांगते हो, कई भीख भी मांगते हो, इस तरह करके लोग फिर समझते हैं। फिर उन्होंने कहा वो जानते भी हैं, तो चलो इसको दे दो। कितने वो